नेक्स्ट टाइप, फ्रैक्शन सीरीज। आपके सामने यहाँ फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन कोई भी एक नंबर है जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जिन्होंने हिंदी में पढ़ा हो, अंश बटा में हर। तो फ्रैक्शन सीरीज में आप न्यूमरेटर्स देखिए, वो हो सकता है आपस में कोई सीरीज बना रहे हो। डिनोमिनेटर ये आपस में कोई सीरीज बना रहे हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन का आपस में लिंक हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें न्यूमरेटर्स, तो 2, 3, 5, 7 चारों नंबर्स के हमने न्यूमरेटर्स देखे। तो ये तो एक जानी पहचानी सीरीज बन रही है। कौन सी है वो? 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर सीरीज। बिल्कुल करेक्ट। सो अगला प्राइम नंबर सीक्वेंस में कौन सा आया? 11। अब जरा डिनोमिनेटर्स को ध्यान से देखो। 5, 10, 26, 50। ध्यान से देखने पर मालूम पड़ेगा। देखिए, ज्यादातर आप हमेशा शुरुआत करें बड़े नंबर से। यहां पे बड़ा नंबर कौन सा है? 50। क्योंकि बड़े नंबर को हम कम से कम पैटर्न्स के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1, ये कौन सा पैटर्न है? तो 1 की पावर n कुछ भी लग सकता है। 1 का स्क्वायर है, 1 का क्यूब है। इसी तरह से 2 क्या है भाई? 2 1 प्लस 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 है, 1 क्यूब प्लस 1 है, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर है। इस तरह से बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। 2 स्क्वायर माइनस 2 है। तो इसीलिए बड़ा नंबर जो है उसे आप एक या दो तरीके से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। छोटे नंबर को बहुत सारे तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसलिए इतने सारे पैटर्न में से पैटर्न निकालना मुश्किल हो जाता है। बड़े नंबर से शुरुआत करें तो हमेशा पैटर्न जल्दी निकल कर आएगा। तो 50 का 7 से कुछ ताल्लुक बिठा सकते हैं? बिल्कुल बिठा सकते हैं जी। 7 का स्क्वायर प्लस 1, आसपास का स्क्वायर देख लो। 50 के आसपास का स्क्वायर कौन सा हुआ? 49, डिफरेंस 1। सो व्हाट इज 49? 7 स्क्वायर। सो दिस इज 7 स्क्वायर प्लस 1। 26, जी ये पैटर्न निकल कर आ गया। 5 स्क्वायर प्लस 1। 10 क्या बन गया? 3 स्क्वायर प्लस 1। 5 क्या बना? 2 स्क्वायर प्लस 1। अब ये किसके स्क्वायर प्लस 1? 1 हम जोड़ रहे हैं किसके स्क्वायर में? देखिए यहां पर 2, 3, 5, 7। ये 2, 3, 5, 7 ये कौन सी सीरीज बना रहे हैं? करेक्ट, प्राइम नंबर सीरीज। तो अगला प्राइम नंबर इस सीक्वेंस में क्या आएगा? अगला प्राइम नंबर हमारे पास आएगा 11, जो कि यहां पर हमने लिखा भी हुआ है। मतलब न्यूमरेटर का जो भी नंबर दिए गए हैं, प्राइम नंबर दिए गए हैं, उनका स्क्वायर करके एक जोड़ दिया, यानी कि n स्क्वायर प्लस 1। ये तो आपका डिनोमिनेटर है। इसको n की जगह में लिख देता हूं p। p का मतलब प्राइम, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ गया? p, यानी कि प्राइम डिवाइडेड बाय प्राइम स्क्वायर प्लस 1। तो यहां मिला हमें 11 स्क्वायर प्लस 1। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। उसमें 1 जोड़ दें, क्या बन गया? 122। तो 11 स्क्वायर प्लस 1 ये हमारे पास में यहां पर आ गया। तो 11 बाय 122 यहां पर हमारा उत्तर है। तो इसी तरह से कोई भी फ्रैक्शन p बाई क्यू आपको दिखाई दे, उस पर आधारित अगर कोई भी सीरीज बन रही है तो उसे हम फ्रैक्शन सीरीज कैटेगरी में डालेंगे। अगली सीरीज है डेसिमल सीरीज। देखिए, अगर फ्रैक्शन है तो डेसिमल भी होगा, और फ्रैक्शन और डेसिमल आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। फ्रैक्शन को आप डेसिमल में बदल सकते हैं, डेसिमल को आप फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं डेसिमल सीरीज, जहां पर कि 1.1 इस तरह से पॉइंट बीच में आता है, 2.8, 4.16, 7.343। तो हमेशा याद रखें कि पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर्स आए उन्हें आपको मिला जुला के नहीं बोलना है। ये 7.343 नहीं है, ये है 7.343। इस तरह से अलग अलग करके आपको डिजिट जो है वो बोलने होते हैं। तो ये 4.16 नहीं है, क्या है ये? 4.16। बिल्कुल सही। तो अब यहां पर अगर आप देखें ध्यान से, तो इस प्रश्न का उत्तर हम क्या निकाल सकते हैं? कुछ नंबर्स तो हमें यहां पर डेसिमल के लेफ्ट में दिए हुए हैं। कौन कौन से? 1, 2, 4, 7। ध्यान से देखो, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11। यहां पर जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर है
उनमें नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे हैं। देखिए यहां पर भी नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम आ ही गए। तो देखिए +1, फिर +2, फिर +3, तो अगला +4। तो ये पक्का हो गया कि डेसिमल के लेफ्ट में तो 11 है। तो 11 पॉइंट कितना होगा ये, आइए देखते हैं। 1, 8, 16, 343 पहचान में आ रहे हैं, कुछ क्यूब्स और स्क्वायर्स दिख रहे हैं। तो फिर बड़ी संख्या से स्टार्ट हों। 343 क्या है? देखिए 343 होता है 7 का क्यूब, यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है आपको डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में, इसी का क्यूब। अब 16 क्या है भाई? 16 तो 4 का होता है स्क्वायर, यानी कि ये वाला 4 है, इसका स्क्वायर। 8 क्या है? ये होता है 2 का क्यूब, यानी कि इस 2 का क्यूब। देखो ना, राइट से स्टार्ट हो जाओ। 7 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर। तो ये 1 जो है, जिसे हम 1 क्यूब भी लिख सकते थे, लेकिन हम इसे क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर। अब जरा लेफ्ट टू राइट पढ़े। 1 स्क्वायर, 2 क्यूब, 4 स्क्वायर, 7 क्यूब। तो अगला नंबर क्या आएगा? यही 11 का स्क्वायर। ऐसा क्यों? स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर, ऑल्टरनेटली स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। सो 11.121 ये हमारा यहां पर सही उत्तर आ जाता है। तो डेसिमल सीरीज जैसा कि आपने देखा, इसमें ये वाली सीरीज में तो 2-3 चीजें थीं। एक तो डिफरेंसेस थे, +1, +2, +3, +4 नेचुरल नंबर्स के, स्क्वायर्स थे और क्यूब्स थे। तो इसी तरह से कोई भी डेसिमल सीरीज आ सकती है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपको कोई सीरीज दी जाए और उसमें आपको ना डेसिमल दिखाई दे रहा है ना फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो डेसिमल सीरीज या फ्रैक्शन सीरीज पे आधारित हो। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एक सीरीज का। देखिए यहाँ साइड पे लिख रहा हूं 200, 100, 100, 150, 300। तो अगला नंबर क्या? अब देख रहे हैं 200 से घटा 100 हो गया, फिर 100 ही आया दोबारा, फिर बढ़ रहा है 150 हो गया, फिर बढ़ रहा है 300 हो गया। बहुत आसान है। 200 इंटू 0.5 यानी आधा, तो 200 इंटू हाफ भी बोल सकते हैं। कितना हुआ? 100। 100 इंटू 1 यानी 0.5 का डबल हो गया, ठीक है, यानी कि इंटू 1। इसे फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, 2/2। 2/2 क्या होता है? 1। तो इंटू 0.5 इंटू 1, अगला इंटू 1.5, 100 इंटू 1.5, 150, 150 इंटू 2, अगला क्या आएगा? इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, 0.5 बढ़ता जा रहा है, तो क्या आएगा अगला? इंटू 2.5। तो 300 इंटू 2.5 कितना हुआ? 750। इसे फ्रैक्शन में लिखें, इंटू 1/2 इंटू 2/2 इंटू 3/2 इंटू 4/2, 4/2 2 होता है, इंटू 5/2 जो कि 2.5 होता है। तो यहां पर क्वेश्चन आपने जब देखा 200, 100, 100, 150, 300 एंड ब्लैंक, तो इसमें कहीं पर भी डेसिमल नहीं दिखाई दिया, कहीं पर भी फ्रैक्शन नहीं दिखाई दिया। फिर भी ये क्वेश्चन एक डेसिमल सीरीज है या फिर एक फ्रैक्शन सीरीज है, क्योंकि इनमें इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो एक बात तो याद रखें कि जहां पर नंबर आएगा वहां पर 4 ही चीजें आ सकती हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जमा, घटा, गुणा, भाग। बस यही 4 चीजें हैं जो हमेशा आएंगी, और इन्हीं 4 चीजों के अनुसार नंबर जो है वो आपस में कनेक्टेड होंगे। नेक्स्ट सीरीज देखिए, ऑल्टरनेट सीरीज। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑल्टरनेट यानी एक छोड़कर एक। अब अगर मैं ये पहला 2 छुपा लूं, अब इसे आप पढ़ें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 9, 10 यही आना चाहिए भाई, काउंटिंग है। लेकिन पहला 2 कैसे छुपा लें जी? पहला 2 जो है इसका कोई ना कोई तो सिग्निफिकेंस है, किसी ना किसी तरह से तो ये इस्तेमाल हो रहा है, और ये मिसप्रिंट नहीं है, तो आप ये ना समझें कि ये मिसप्रिंट है। तो ध्यान से देखें और ऑल्टरनेट सीरीज, ऑल्टरनेट नंबर्स देखें। देखिए पहला, तीसरा, 5वां और 7वां नंबर,
क्या कोई सीरीज बन रही है? बिल्कुल बन रही है जी। 2, 3, 5, 7 किसकी सीरीज बन रही है? ये प्राइम नंबर्स की सीरीज बन रही है। तो अगला प्राइम नंबर क्या आ जाना चाहिए यहां पर हमारे पास में? 11। 2, 3, 5, 7 11। और यहां पर अगर देखें तो 2, 4, 6, 8, ये 2, 4, 6, 8 किसकी सीरीज बनी? इवन नंबर्स की। तो 2, 4, 6, 8 अगला इवन नंबर क्या आ जाएगा? 10। यहां हमारा उत्तर बना 11 और 10। तो 9, 10 भी दिया गया हो सकता है आपको चॉइसेस में, तो कृपया उसे अपना उत्तर ना बनाएं। प्लीज डोंट मेक इट योर आंसर। ऑलराइट, सो 11, 10 here works out to be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक सीरीज। ये ऑपरेटर बेस्ड सीरीज है। ध्यान से देखो, 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6, उसके बाद में वैल्यू गिर गई 3, 4, 7, 12, फिर वैल्यू गिर गई 4, 5। तो ये जहां जहां पे वैल्यू गिर रही है ना, ये इंडिकेटिव है, ये हमें बताता है कि यहां तक ग्रुप बन रहे हैं। तो बेसिकली ये एक टाइप की ग्रुप सीरीज है। देखो यहां पे सीरीज बनाता हूं मैं ग्रुप्स बना के, 2, 3, 5, 6, नेक्स्ट ग्रुप 3, 4, 7, 12, नेक्स्ट ग्रुप 4, 5 एंड समथिंग समथिंग। अब यहां पर ये 4 नंबर्स का ग्रुप है, 2, 3, 5, 6। इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? 2 + 3 5, 2 × 3 6। केयरफुल ऑब्जर्वेशन would let you know that 2 and 3 के बीच में पहले एडिशन और फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन किया गया है। सिमिलरली 3 + 4 7, 3 × 4 12, तो ये भी यहां पर फिट बैठता है। तो अगला क्या आ गया? 4 + 5 9, 4 × 5 20। ओके, 9 and 20 here should be the correct answer. और भी टाइप्स हैं यहाँ पर जो कि आंसर्स निकाले जा सकते हैं, जिनसे कि ये भी कहा जा सकता है कि ये देखिए ये है 6, ये है 12, तो यहाँ पर 18 आना चाहिए, आ सकता है। इट डिपेंड्स कि यहाँ पर आपको क्या क्या चॉइसेस में दिया गया है। तो एक पैटर्न ये था, दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि 2 + 3 5 है और आगे 6 ले लिया, 3 + 4 7 है, 6 + 6 12 हो गया, फिर 4 + 5 9 है और उसके बाद में 12 + 6 18 हो गया। इस तरह से आगे गाड़ी चलती चली जाएगी। ठीक, तो ये भी आंसर्स हो सकते हैं। अगला टाइप देखें, इमेज सीरीज। ये भी एक टाइप है जिसमें कि क्वेश्चंस आए हैं। 16, 25, 36, 49 स्क्वायर्स लग रहे हैं। तो आगे जाएं, 94, 63, 52, ये तो स्क्वायर्स नहीं है। तो शुरुआती 4 नंबर देखकर हमें ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि ये स्क्वायर्स पे बेस्ड सीरीज है। परंतु जब हम आगे बढ़े तब हमें आगे की जो संख्याएं हैं, आगे के जो नंबर हैं, वो तो स्क्वायर्स दिखे ही नहीं। तो यहाँ पर 49 जो है वो रिवर्स होकर 94 बन रहा है, 36 रिवर्स होकर 63 बन रहा है, 25 रिवर्स होकर 52 बन रहा है, तो 16 रिवर्स होकर 61 बनेगा। ये हमारा आंसर होगा। तो इसे रिवर्सिंग सीरीज भी कहा जाता है, पैलिंड्रोम सीरीज भी कहते हैं। पैलिंड्रोम क्या होता है कि अगर आप कभी भी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट नंबर्स पढ़ें या वर्ड्स पढ़ें तो वो पैलिंड्रोम होते हैं, अगर वो सेम हो। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो पैलिंड्रोम्स होते हैं, जैसे कि रेडार। अब आप लेफ्ट टू राइट पढ़िए या राइट टू लेफ्ट पढ़िए, RADAR, RADAR सेम है। इसी तरह से मलयालम, मैडम, नितिन, एक साबुन आता है जी, लिरिल। और इसी तरह से कुछ पैलिंड्रोम डेट्स भी होती हैं, आपने सुना होगा। पैलिंड्रोम डेट्स जैसे कि 19, 11, 91, लेफ्ट से राइट पढ़िए 191191, राइट टू लेफ्ट पढ़िए 191191। एक ही समान की डेट है ये, पैलिंड्रोम नंबर्स हो गए। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पढ़ने पर जो समान दिखते हैं, इस तरह की सीक्वेंस वाले अरेंजमेंट्स, ग्रुप्स, चाहे वो नंबर्स के ग्रुप्स हों, चाहे वो लेटर्स के ग्रुप्स हों, या इनके मिक्स्ड हों या सिंबल्स हों, ये पैलिंड्रोम कहलाते हैं।
अगली टाइप है ग्रुप सीरीज। अब यहां पर आपको नंबर्स दिए हुए हैं 111, 428, 9327, 16464। कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं ये। बट केयरफुल ऑब्जर्वेशन फिर आपको बताएगा। बड़ा नंबर लें जरा, 4 तो 4 की पावर 1 है, 64 4 की पावर 3 है, 16 4 की पावर 2 है, पावर 2 पावर 1 पावर 3। पहचान में आया? यहां देखें 27 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो जो बीच वाला नंबर है ना यहाँ पर, इसका यहाँ पर स्क्वायर बन जा रहा है और इसके आगे क्यूब लिखा है। इसके पहले स्क्वायर है और इसके आगे क्यूब लिखा है। ऐसे 3 से पहले स्क्वायर, 3 के बाद उसका क्यूब। तो 2 से पहले उसका स्क्वायर, 2 के बाद उसका क्यूब। तो 1 से पहले उसका स्क्वायर, 1 के बाद उसका क्यूब। तो 1 2 3 4, अगला नंबर जो हमें यहाँ मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 5। अब 5 से पहले उसका स्क्वायर यानी कि 25 और 5 के बाद उसका क्यूब यानी 125। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बना 255125, यानी 2,55,125, 2,55,125। इतना लंबा बोलने की क्या जरूरत है, 255,125, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये नंबर्स एक्चुअली में नंबर्स नहीं हैं, ये नंबर्स के ग्रुप्स हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप ध्यान रखें। मल्टीप्लिकेशन सीरीज, अब देखिए इसमें आपके पास में नंबर्स आए 5, 12, 40, 206। तो एकदम से यहां पर उछाल आया नंबर्स में। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि आप दो बड़े नंबर्स लें। बड़े दो नंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, 40 और 206। तो क्या करते हैं कि ज़रा 206 को हम 40 से डिवाइड कर देते हैं। क्या आया, 40 इंटू 5 200, रिमाइंडर 6। तो 206 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 40 इंटू 5 प्लस 6। अब सेकेंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट लीजिए, यानी कि 12 से 40 को डिवाइड करें। 12 3 ज़ा 36, आपके पास बचा 4। तो इसका मतलब 40 को हम 12 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 3 प्लस 4। अब 12 को 5 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं भाई, 12 को हम 5 के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 प्लस 2। अब ध्यान से देखें, जरा नीचे से ऊपर जाएं। अगला नंबर क्या होना चाहिए, 206 इंटू 2 3 5, 235। ये कौन सी सीरीज होती है, प्राइम नंबर की सीरीज। तो अगला प्राइम नंबर आया इस सीक्वेंस में 7। सो 206 इंटू 7 प्लस यहां पर क्या है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6। 2 4 6, ये कौन सी सीरीज होती है, इवन नंबर की सीरीज। तो 6 के बाद अगला इवन नंबर आया 8। तो 206 इंटू 7 प्लस 8, ये आपका बन गया 7 6 42 प्लस 8 50, तो यहीं पर ही आ गया। तो 1450 यहां पर आपका उत्तर निकल कर आता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कोई भी नंबर n है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम, नियो पीएनपी से। और इसमें प्लस या माइनस फिर नियो पीएनपी हो सकता है, नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम हो सकता है, इनका स्क्वायर हो सकता है, या फिर इनका क्यूब भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इतनी सारी टाइप्स बन के आती हैं। उतनी सारी टाइप्स से पहचान जरूर रखें, लेकिन याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो तरीका क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस का हल बनाने के लिए, हाईएस्ट नंबर को पीछे जाकर सेकेंड हाईएस्ट नंबर से डिवाइड कीजिए, सेकेंड हाईएस्ट को थर्ड हाईएस्ट से डिवाइड कीजिए, थर्ड हाईएस्ट को फोर्थ हाईएस्ट से डिवाइड कीजिए, बड़े नंबर को उसके पीछे वाली छोटी संख्या से भाग करते चलें, जैसे हमने यहाँ किया है। तो हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस मिलती चली गई जो कि लॉजिकल है। तो ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, दूसरे अरिथमेटिक ऑपरेटर भी लग रहे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अगली सीरीज
एन सीरीज। जब मैं आपके सामने अगली सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं तो इसका मतलब वो पिछली सारी सीरीज से अलग है। तो आप चाहें तो इसमें डिफरेंस लगा के देख लें, कोई सीक्वेंस नहीं बन रही। अभी पीछे हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन सीरीज, तो हाईएस्ट 392 को 150 से डिवाइड कर लें, 150 को 36 से डिवाइड कर लें, 36 को 12 से डिवाइड कर लें, फिर भी कोई लॉजिकल सीक्वेंस निकल कर नहीं आ रही। तो ऐसे केस में क्या करें? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये वाली टाइप जो है इसमें हम स्क्वायर्स और क्यूब्स का इस्तेमाल करें। तो कोई भी संख्या अगर आपको यहां पर दी जाती है तो उसको आप उस संख्या के नियरेस्ट स्क्वायर से कंपेयर करें। जैसे कि मैं बड़े नंबर्स लूंगा, यहां पर दो बड़े नंबर्स ले रहा हूं मैं, एक है 392 और दूसरा है 150। देखिए ये दोनों नंबर मैंने लिए हैं यहां पर। अब 392 के सबसे पास का स्क्वायर कौन सा है? भाई सबसे पास का स्क्वायर तो है 400, 20 का स्क्वायर। अब 400 और 392 में डिफरेंस कितना है? 8 का। तो इसको मैं लिख सकता हूं 400 माइनस 8। तो इसका एक जनरलाइजेशन हम अगर करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 20 स्क्वायर माइनस 8। क्या पता यहां पर भी 150 भी 20 स्क्वायर माइनस 6 या माइनस 4 ऐसा कुछ सीक्वेंस निकल कर आ रहा हो। तो ये तो पहला तरीका हो गया। 150 को भी जरा नियरेस्ट स्क्वायर से तुलना करें। सबसे पास का स्क्वायर है 144, 12 का स्क्वायर। अब 144 और 150 में क्या डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। तो ये क्या बन गया? 12 स्क्वायर प्लस 6 को मैं लिख सकता हूं 12/2। ये एक जनरलाइजेशन भी है, हम इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n/2। अब 392 और 150 दोनों को जब हमने नियरेस्ट स्क्वायर से कंपेयर किया तो कोई कॉमन पैटर्न निकल कर नहीं आया। 392 तो बन गया 20 स्क्वायर माइनस 8 और 150 बन गया n स्क्वायर प्लस n/2 यानी 12 स्क्वायर प्लस 12/2। ये कुछ कॉमन नहीं निकल के आया। तो ऐसे केस में अब आप अगला स्टेप क्या लेंगे? नियरेस्ट क्यूब से आप इन दोनों संख्याओं की तुलना करें। 392 के सबसे पास वाला क्यूब कौन सा है? याद होना चाहिए 343, 7 का क्यूब। अब 343 और 92 में कितना डिफरेंस है? 49 का डिफरेंस है। तो ये क्या बन गया? 343 है 7 का क्यूब, 49 है 7 का स्क्वायर। तो ये बन गया n क्यूब प्लस n स्क्वायर फॉर्मेट। ये टाइप आ गई, एक पैटर्न आ गया 7 क्यूब प्लस 7 स्क्वायर, लॉजिकल पैटर्न आ गया। जरा 150 में देखते हैं। 150 के पास का क्यूब कौन सा है? 150 के पास में जो क्यूब है वो है 125। अब 150 और 125 में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 25 का। तो इसे हम लिख सकते हैं 125 यानी कि 5 क्यूब, 25 यानी कि 5 स्क्वायर। ये भी बन गया n क्यूब प्लस n स्क्वायर फॉर्म। ये देखिए, ये n क्यूब प्लस n स्क्वायर ये कॉमन पैटर्न निकल कर आया है हमारे पास में। तो 392 और 150 ये दोनों n क्यूब प्लस n स्क्वायर पे आधारित हैं, तो 36 भी जरूर होगा। तो इस हिसाब से इसका उत्तर निकालें तो दिस इज 7 क्यूब प्लस 7 स्क्वायर, दिस इज 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर। 36 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 प्लस 3 स्क्वायर 9, 27 प्लस 9 36। 12 को भी लिखा जा सकता है 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर। नियरेस्ट क्यूब 8, 8 कितना होता है? 2 क्यूब। 8 और 12 में डिफरेंस कितना हुआ? 4 का। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर इज 12। अब ये n क्यूब प्लस n स्क्वायर फॉर्मेट पे आधारित है, जहां पर कि n जो है ये किसके इक्वल है? प्राइम नंबर्स के। देखिए 2, 3, 5, 7, अगला नंबर क्या आना चाहिए? 11। तो 11 क्यूब प्लस 11 स्क्वायर लगाइए। 11 का क्यूब 1331, 11 का स्क्वायर 121, ये बन गया 1452, हमारा आंसर आ गया। अब इन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं
अब ऐसा तो है नहीं कि हम पहले सारे टाइप्स लगा लेंगे, नेचुरल, इवन, ऑड प्राइम, नॉन प्राइम, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, उसके बाद देखेंगे ये ऑल्टरनेट नंबर तो नहीं है, ये अरिथमेटिक सीरीज तो नहीं है, ये ग्रुप सीरीज तो नहीं है, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तो देखते ही आपकी पहचान में आ जाए ऐसी सीरीज, उसके लिए थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा। कुछ नंबर्स के पैटर्न्स हम याद रख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं उनके पैटर्न्स अगर आप याद रख लें तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से इनका हल बना सकते हैं। देखिए यहीं पर ही हमने इस्तेमाल किया है 36 के क्या क्या पैटर्न्स हो सकते हैं। ये पैटर्न्स कैसे निकालेंगे, दो ही तरीके हैं, मैंने आपको बताया है, पास वाले स्क्वायर से कंपेयर करें या फिर पास वाले क्यूब से कंपेयर करें। नंबर के पास वाले स्क्वायर से नंबर को कंपेयर करें, नंबर के पास वाले क्यूब से नंबर को कंपेयर करें। जैसे 36 है, इसके पास का स्क्वायर कौन सा है, 36 खुद ही स्क्वायर है। तो अगर 36 आपको किसी भी सीरीज में दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब आप जांच लें, एक बार देख लें कि क्या बाकी नंबर्स जो हैं वो भी स्क्वायर्स हैं। अगर वो भी स्क्वायर्स हैं तो इसका मतलब वो सीरीज स्क्वायर्स पे आधारित है, स्क्वायर्स पे बेस्ड है। लेकिन अगर किसी सीरीज में आपको 36 नंबर दिखाई पड़ता है और 36 के अलावा जो नंबर्स उस सीरीज में दिए गए हैं वो स्क्वायर्स नहीं हैं, तो इसका मतलब 36 को हमें उसके पास वाले क्यूब से कंपेयर करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो स्क्वायर का पैटर्न अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। 36 के पास वाला क्यूब है 27 और 36, इसमें आप डिफरेंस लें तो 27 + 9 हमें 36 मिलता है। 27 है 3 का क्यूब and 9 is 3 square. So this is again following the pattern n cube plus n square as we saw early. यहां पर हमने देखा भी है। अच्छा, एक और तरीका है इसको लिखने का। 36 को मैं 27 + 9 ही लिखूंगा। अब 27 को तो मैं लिख रहा हूं 3 क्यूब प्लस 9 को यहां पर मैं लिख सकता हूं 3 × 3, यानी कि ये बन गया n क्यूब प्लस 3n पैटर्न। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है। 36 अगर किसी सीरीज में दिया है तो वो n क्यूब प्लस n स्क्वायर की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है कि n क्यूब प्लस n स्क्वायर ना हो तो n क्यूब प्लस 3n फॉर्मेट पर भी बाकी नंबर्स दिए गए हो सकते हैं। तो ये दो डिफरेंसेस हैं। और कुछ नंबर्स लेते हैं। अगर वो नंबर्स के पैटर्न्स आपको याद रहे और वो नंबर किसी सीरीज में आ गया तो इमीडिएटली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो सीरीज n सीरीज पर आधारित है, बेस्ड है, और उसका क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से जल्दी निकाल पाएंगे। चलिए एक नंबर और है जो यहां पर मैं ले रहा हूं, बहुत ही आसान नंबर है जी, और वो है 100। पुलिस का नंबर है तो 100 के सबसे करीबी स्क्वायर तो ये खुद ही है, तो 10 का स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि 100 अगर किसी सीरीज में आपको दिखाई पड़ रहा है तो बाकी नंबर्स भी उस सीरीज के देख लें क्या वो भी स्क्वायर्स हैं। अगर वो भी स्क्वायर्स हैं तो इसका मतलब ये सीरीज स्क्वायर्स पे बेस्ड है। जबकि अगर 100 आपको एक सीरीज में दिया गया है और उस सीरीज में बाकी नंबर स्क्वायर्स नहीं हैं तो इसका मतलब उस सीरीज में 100 एक स्क्वायर की तरह नहीं आ पा रहा है। तो फिर अगला स्टेप क्या होना चाहिए, नियरेस्ट क्यूब से नंबर को कंपेयर करें। 100 के सबसे पास वाला क्यूब क्या है जी, 125। इसमें और 100 में क्या डिफरेंस है, 25 का। तो 125 - 25 इज 100 और 125 - 25 को हम लिख सकते हैं 5 क्यूब - 5 स्क्वायर। ये कौन सा पैटर्न बन गया, n क्यूब - n स्क्वायर का पैटर्न बन गया। तो 100 को हम एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए 36 + 64, व्हाट इज दिस, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसको n की भाषा में लिखने की जरूरत नहीं है, कितना याद रखते रहेंगे आप। लिखना चाहते हैं तो चलिए लिखिए n स्क्वायर प्लस n + 2 का होल स्क्वायर। ये याद नहीं रखना है, ये नंबर्स याद रखने हैं। ये पैटर्न्स जो हैं ये तो अपने आप याद हो जाएंगे, आपको बार बार देखते रहें याद हो जाएंगे। देखिए 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हमने क्यों लिया, देखिए एक क्वेश्चन आया था जहां तक मुझे याद है और उसमें कुछ नंबर्स आपको दिए गए थे
पहला नंबर था 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पे आधारित यानी कि 4 था। दूसरा नंबर था 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पे आधारित यानी 20, 4 प्लस 16। तीसरा था 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी 16 प्लस 36, 52। चौथा था 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी कि 100। और पांचवा क्या है 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 10 स्क्वायर इज 100, सो दैट बिकम्स 164। कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन था। तो 100 नंबर जरा पहचान लें। ये इन तीनों में से कोई भी पैटर्न हो सकता है, या तो ये स्क्वायर है, या फिर ये n क्यूब माइनस n स्क्वायर है 5 का, या फिर ये 36 प्लस 64 है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। एक और आसान नंबर देखें 80। नियरेस्ट स्क्वायर बताएं। भाई नियरेस्ट स्क्वायर तो 81 है, -1 कितना आ गया 80। तो ये क्या बन गया यहाँ पर 9 स्क्वायर -1। 9 स्क्वायर -1 मतलब मैं इसको क्या कह सकता हूँ n स्क्वायर -1। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। या फिर नियरेस्ट क्यूब ले लें। नियरेस्ट क्यूब क्या है 64। 64 और 80 में क्या डिफरेंस है 16 का। तो 64 प्लस 16 को आप कैसे लिख सकते हैं भाई, आप इसको लिख सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 यानी कि n स्क्वायर प्लस 2n। या फिर इसी 64 प्लस 16 को आप लिख सकते हैं 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर यानी कि n क्यूब प्लस n स्क्वायर। ये n क्यूब प्लस n स्क्वायर ये देखा आपने पीछे यहाँ पर ये n क्यूब प्लस n स्क्वायर, n क्यूब प्लस n स्क्वायर, ये पूरी की पूरी सीरीज यहाँ पर n क्यूब प्लस n स्क्वायर पे आधारित थी। तो इसी तरह से कोई भी नंबर अगर आपके पास में आता है तो उसको आप अलग अलग पैटर्न्स में लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं। देखिए n स्क्वायर प्लस माइनस m यानी कि n स्क्वायर प्लस 1 या n स्क्वायर प्लस 2 या n स्क्वायर -1 या n स्क्वायर -2, इस तरह से कोई भी वैल्यू m की हो सकती है। n स्क्वायर प्लस माइनस n, n स्क्वायर प्लस माइनस n/2 जैसा हमने यहाँ पर देखा था 150 को हम n स्क्वायर प्लस n/2 लिख रहे थे। कुछ इस प्रकार भी हो सकता है n स्क्वायर प्लस 2n, n क्यूब प्लस माइनस n स्क्वायर। n क्यूब प्लस n स्क्वायर हमने यहाँ पर पूरी सीरीज देखी है। n क्यूब माइनस n स्क्वायर आप देखें ध्यान से तो ये यहाँ पर 100 के लिए आ रहा है। n क्यूब प्लस माइनस 3n, देखिए n क्यूब प्लस 3n अगर यहाँ आ रहा है तो n क्यूब माइनस 3n भी है, ठीक। तो फिर n क्यूब प्लस माइनस n/2 ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स निकल कर आते हैं। ये हम याद तो कर सकते हैं लेकिन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमें तो सिर्फ एक ही बात जाननी है कि कोई भी नंबर अगर हमें दिया गया है उस नंबर को हम कौन कौन से पैटर्न या कितने पैटर्न्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम दो प्रोसेस लगाते हैं। पहली, उस नंबर को उस नंबर के पास वाले स्क्वायर से कंपेयर करें, डिफरेंस लें और फिर देखें कि क्या कोई पैटर्न निकल कर आ रहा है। इसके अलावा उस नंबर को आप पास वाले क्यूब से कंपेयर करें और डिफरेंस लें और फिर देखें कि क्या कोई पैटर्न निकल कर आ रहा है। अब आप कोई भी नंबर ले लें तो उसके अंदर आप चाहें अगर तो आप उस नंबर को पास वाले स्क्वायर या क्यूब से उसकी तुलना कर सकते हैं। चलिए देखिए कुछ और नंबर्स हैं जो यहां पर हम लेते हैं। जैसे कि हमने नंबर लिया 110। 110 के पास का स्क्वायर 100 जमा में 10 यानी कि ये क्या बना 10 स्क्वायर प्लस 10, क्या बन गया n स्क्वायर प्लस n। तो हो सकता है ये बाकी नंबर भी जो उस सीरीज में दिए गए हों, अगर 110 मान लो किसी सीरीज में है तो उसके अलावा जो नंबर्स हैं वो भी n स्क्वायर प्लस n पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। अब ये देखिए कि अगर कोई भी नंबर n स्क्वायर प्लस n पैटर्न अगर फॉलो करता है तो वही नंबर n स्क्वायर माइनस n पैटर्न भी फॉलो करेगा। और वो n स्क्वायर में n की जो वैल्यू होगी ना वो नेक्स्ट नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर यानी कि n स्क्वायर प्लस n में n की वैल्यू कितनी है 10।
10 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 11, तो n स्क्वायर माइनस n में 11 का इस्तेमाल होगा। तो n स्क्वायर प्लस n में जो भी n के लिए नंबर इस्तेमाल हुआ है उसको एक इंक्रीज कर दें, अब जो नंबर हमें प्राप्त होगा वो नंबर n स्क्वायर माइनस n में इस्तेमाल होगा 110 को एक्सप्रेस करने के लिए। तो चलिए ये तो बन गया 121 माइनस 21, 121 माइनस 11 यानी कि 11 स्क्वायर माइनस 11। तो ये कौन सा पैटर्न हुआ n स्क्वायर माइनस n का पैटर्न हुआ। अब पास वाले क्यूब से भी इसकी तुलना कर लें। पास वाला क्यूब क्या है 125, डिफरेंस लीजिए कंपेयर कीजिए, क्या आया -15, क्या बन गया 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो ये कौन सा पैटर्न हुआ n क्यूब माइनस 3n। तो 110 को अगर देखें तो इन तीन पैटर्न्स में आप बड़ी आसानी से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए पीछे हमने एक नंबर लिया था 100, अभी लिया 110, 10-10 इंक्रीज कर रहा हूं, अब ले लें 120। बड़ी आसान सी संख्याएं हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं। तो 120 के पास वाला स्क्वायर जो है वो तो 121 है, -1 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर, -1 करें क्या बना n स्क्वायर -1। हो सकता है कि बाकी संख्याएं जो हैं सीरीज में वो भी n स्क्वायर -1 पैटर्न का इस्तेमाल कर रही होंगी। तो नेक्स्ट आप इसको क्यूब से कंपेयर करें। पास वाला क्यूब क्या है 125, अंतर कितना है 5 का, तो क्या बन गया ये 5 क्यूब -5, सो इट बिकम्स follows a pattern that is n cube minus n। नेक्स्ट नंबर ले रहा हूं मैं 130, nearest square 121 plus 9, so this is 11 square plus 9, लिखना चाहें तो 11 square plus, ज़रूरत नहीं है इसकी, फिर भी अगर चाहें तो n square plus n minus 2, याद नहीं रखना है, घबराए ना, याद नहीं रखना है। बाकी जो आपको संख्याएं दी गई हों, नंबर्स दिए गए हों सीरीज में, एक बार देख लें कि क्या वो भी कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं जिसमें कि नंबर्स दिए गए हों 7 स्क्वायर प्लस 5, 9 स्क्वायर प्लस 7, 11 स्क्वायर प्लस 9, 13 स्क्वायर प्लस 11, 15 स्क्वायर प्लस 13, इस तरह से भी कोई सीरीज दी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट 130 को पास वाले क्यूब से इसको कंपेयर करें। पास वाला क्यूब क्या है 125, डिफरेंस दोनों में कितना है 125 और 130 में 5 का, तो 125 बना 5 क्यूब, ये +5 ले लिया, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है n क्यूब प्लस n का। चलिए अगला नंबर एक और लेते हैं, दैट इज 140। कितने आसान नंबर लिए हमने 100, 110, 120, 130, 140, याद रखने में भी आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर नहीं लिया आपने। 140 पास वाला स्क्वायर, भाई पास का स्क्वायर तो 144 है, 12 का स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस कितना है 4 का, 144 माइनस 4 इज 140, तो ये बन जाता है जी 12 स्क्वायर माइनस 12/3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 12/3 भी तो 4 होता है, तो ये बन गया n स्क्वायर माइनस n/3। पैटर्न से पहचान कर लें, याद रखने की जरूरत नहीं है कि 140 जो है वो n स्क्वायर माइनस n/3 है, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पर एग्जाम के अंदर भी अगर आप नियरेस्ट स्क्वायर से कंपेयर करें और बाकी एक और नंबर 2 नंबर और ले लें और नियरेस्ट स्क्वायर से उन्हें कंपेयर करें, अगर तो कॉमन पैटर्न निकल कर आता है तो फिर तो आपने वो क्वेश्चन क्रैक कर लिया, नहीं तो नियरेस्ट क्यूब से कंपेयर करें, सारे नंबर्स को अपने अपने पास वाले क्यूब से कंपेयर करें और फिर देखें कि कुछ कॉमन पैटर्न निकल कर आ रहा है या नहीं। इन दोनों प्रक्रियाओं में से, इन दोनों प्रोसेस में से एक प्रोसेस में जरूर आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 140 को नियरेस्ट क्यूब से कंपेयर करते हैं, वो क्या हुआ 125। अब 125 और 140 के अंदर कितना डिफरेंस है 15 का, तो ये क्या बन गया जी 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 5, यानी कि ये पैटर्न है n क्यूब प्लस 3n। नाउ इफ यू रिमेंबर, आपको याद हो n क्यूब प्लस 3n, ये पैटर्न तो 36 भी फॉलो कर रहा था, याद है 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3, करेक्ट। तो एक आसान तरीका बताता हूं मैं आपको, एक पेयर बना दें कि 36 और 140, अगर ये दोनों आपको किसी
क्वेश्चन में दिखाई पड़ गए तो वो क्वेश्चन n क्यूब प्लस 3n पे बेस्ड है। 36,140, 36,140, 36,140, 36,140, 36,140, 36,140, बार बार रिपीट करें इसे और दोहराते हुए इसे याद रखें। तो अगर किसी क्वेश्चन में 36 और 140 अब दोनों दिख गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, आपको याद है कि वो n क्यूब प्लस 3n पे आधारित है। अब इसी तरह से एक नंबर और ले रहा हूं मैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो है 18 अडल्ट होने की एज, वोटिंग राइट्स मिलते हैं आपको। तो 18 पास वाला स्क्वायर बताइए 16, अंतर दोनों में 2 का, 16 जमा 2 18। तो ये क्या बन गया 4 का स्क्वायर जमा में 4/2, अर्थात क्या बनाइए n स्क्वायर प्लस n/2। याद है ये n स्क्वायर प्लस n/2 150 भी फॉलो करता है ना। 150 क्या करता है 12 का स्क्वायर प्लस 12/2 144 प्लस 6। तो इसका मतलब 150 और 18 का जोड़ा बनना चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में 18 और 150 दोनों नंबर्स दिखाई पड़ गए तो हमें याद होना चाहिए कि ये दोनों में कॉमन पैटर्न क्या है n स्क्वायर प्लस n/2। इसका मतलब वो सीरीज n स्क्वायर प्लस n/2 पर आधारित होगी या बेस्ड होगी। 18 को पास वाले क्यूब से कंपेयर करें। 18 के पास में जो क्यूब है वो है 27। 27 में से 9 निकालेंगे तो आएगा 18। सो 27 इज नथिंग बट इट इज 3 क्यूब, 9 is 3 square. So you get a pattern and that is n cube minus n square. ध्यान दें 100 आपने पीछे देखा था कि 100 जो है वो भी n क्यूब माइनस n स्क्वायर पैटर्न फॉलो करता है, यानी कि 125 माइनस 25, 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर। तो इसका मतलब 100 और 18 इसका भी जोड़ा बनना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। अगर 18 और 100 ये दोनों एक सीरीज में दिखाई पड़ते हैं तो वो सीरीज पक्की बात n क्यूब माइनस n स्क्वायर पैटर्न पर बेस्ड है। एक और तरीका 18 लिखने का, अभी भी हम इसे लिखेंगे 27 माइनस 9, लेकिन इस बार इसे लिखेंगे 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3, यानी कि पैटर्न क्या आया n क्यूब माइनस 3n। भाई n क्यूब माइनस 3n ये पैटर्न जो है ये तो अभी अभी देखा था हमने, देखिए 110 है ना, 110 भी पैटर्न फॉलो करता है। मतलब अगर 18 और 110 आपको एक ही सीरीज में दिखाई पड़ गया तो इसका मतलब वो सीरीज जो है वो n क्यूब माइनस 3n पे बेस्ड है। तो क्यों ना इसको हम सम अप कर लें। 18 अगर 100 के साथ दिखे तो दैट सीरीज विल बी बेस्ड ऑन n क्यूब माइनस n स्क्वायर। 18 अगर 110 के साथ किसी सीरीज में दिखाई दे, 18 और 110 दोनों उस सीरीज में दिखाई दे, तो वो सीरीज बेस्ड होगी n क्यूब माइनस 3n पे। और 18 अगर 150 के साथ किसी सीरीज में दिखाई दे तो दैट सीरीज विल बी बेस्ड ऑन n स्क्वायर प्लस n/2। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं कुछ जो मैंने आपके सामने रखे। बहुत आसान नंबर्स थे। 392 आपने देख लिया था, पिछले पेज में आपने ये देखा 392, 150, 36, 100, 80, 110, 120, 130, 140 और 18। तो 18 के साथ में जो पेयरिंग्स हैं, ये जो पेयर्स बनते हैं वो कुछ इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सहूलियत हो जाएगी। इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई व्हाट पैटर्न अ पर्टिकुलर सीरीज इज फॉलोइंग। ये पहचानना कि एक सीरीज कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है, ये वहीं पर ही जल्दी जल्दी क्रैक करना एग्जाम हॉल में। इसके लिए आवश्यक होगा कि अगर कुछ नंबर्स से आपकी जान पहचान हो जाए और वही नंबर्स अगर आपको किसी सीरीज में दिखें तो आप सीधा जंप करें और एन सीरीज पर और फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्या ये सीरीज एन सीरीज पर आधारित है, बेस्ड है। और एन सीरीज के लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी नंबर को उसके पास वाले स्क्वायर से पहले कंपेयर करना है, फिर पास वाले क्यूब से कंपेयर करना है। जो भी पैटर्न निकल कर आते हैं, 2-3 नंबर्स ऐसे निकालें, उनमें अगर कॉमन पैटर्न है तो इसका मतलब वो सीरीज आपने क्रैक कर ली।
तो चलिए, हमने ये बात करी नंबर सीरीज की। जो टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, इससे 95% क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आए हैं वो सॉल्व हो जाने चाहिए। जो बाकी 3 से 5% या 3 to 5% क्वेश्चन जो बचते हैं, वो तो मैं हर एक टॉपिक के लिए आपको कहूँगा कि वो बचेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी डिफिकल्टी लेवल आ सकता है। किसी भी तरह की वैरायटी नए तरीके से क्रिएट हो सकती है। इतनी जानकारी जो मैंने आपको दी है, इतनी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक पास की है मैंने नंबर सीरीज में, इस पे बेस्ड आप खुद इतने अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बनाएंगे जिससे कि सॉल्व करना किसी के लिए भी टफ हो सकता है। तो टफ क्वेश्चन तो कभी भी किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, उसकी चिंता ना करें। इजी क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स और वैरायटीज से पहचान बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अलग अलग किताबों से प्रैक्टिस करें, इंटरनेट पे देखें, अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स जो एग्जाम्स में आए हैं उनमें आए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और फिर देखें कि किस तरह से आपने इस टॉपिक पे महारत हासिल की है। तो नंबर सीरीज में आज इतना ही। तो ये कंसेप्ट्स रेगुलर बेसिस पे आप रिवाइज करें और कुछ टाइम अलॉट करें हर दिन का, जब आप अपनी प्रिपरेशन में ये वीडियोस के द्वारा कंसेप्ट सीखें और उसके बाद में प्रैक्टिस जरूर करें प्रैक्टिस बुक पे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही मैं बायजूस की तरफ से आपसे इजाजत लेता हूं। अगली क्लास में हम फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। डू वेरी वेल।